नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नालासोपारा पश्चिम के डांगेवाड़ी इलाके में मौजूद हैं। ये वही स्थल है जहां पर बीती रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये वही ट्रांसफार्मर है जिसमें आग लगी, जिसके चलते एक 4 वर्षीय बच्ची और साथ ही साथ एक 35 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरीके से झुलस गए। अभी वर्तमान समय में खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो 4 साल की बच्ची थी वह गुजर गई। जी हाँ, उसकी मौत हो गई। महावितरण की लापरवाही के चलते एक 4 साल के मासूम की बलि चढ़ गई। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे, आप यहाँ पर थे, क्या कुछ हुआ था? यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और ऐसा पूरा अंगार 4 माले तक गई। तो उसके बाद बच्ची यहाँ गिरे तो हम लोग के जो दोस्त लोग थे तो उन लोग ने बच्ची को लेके सीधा दवा खाने लेके भागे। और बाकी यहाँ आग पे हम लोग जाके थोड़ा कब्जा किए, पानी भी मारे, थोड़ा काबू किए। बाद में फिर हम ये आई। फायर ब्रिगेड कितने देर में आई? फायर ब्रिगेड आई थी। फायर ब्रिगेड जब तक हम लोग अपना आग पे कैप्चर कर चुके थे, सब कर लिए थे, तो फायर ब्रिगेड आई थी। अच्छा, और उनके बाद आधे घंटे। लेकिन वो कैसा है, जब आए ना तो वो भी अपना प्रोसेस जो है वो करके गए। उनकी कोई ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है सब लोग ने पहले यही किए। हम लोग ने ज़्यादातर कोशिश की आग बुझाने की, तो आग हम लोग बुझा के काबू किए। बाद में फिर हम लोग इनको जो है इनके वापस के बच्चे को हॉस्पिटल। अच्छा, जो बच्ची है वो गुजर गई है और यहाँ पर लगातार ऐसी खबरें सामने आई कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा था। जी मैडम, ये तो कहना है लोड है, लेकिन ये चीज़ तो महावितरण को सोचना मांगता है ना कि लोड कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये पॉसिबल क्या है। बच्ची कैसी थी? बच्ची जो नॉर्मल थी, 4 साल की थी, और वो इधर आई थी, कुछ दुकान से सामान लेने के लिए आई थी, पाव लेने आई थी, जब ये ब्लास्ट हुआ। बच्ची रहती कहाँ थी? बच्ची ये सामने रहती है, शॉप सामने है, इधर ही रहती है, टेलर ही रहती है। उनके अब्बा गरीब है, नॉर्मल है, कुछ ये नहीं, हाई फाई नहीं है, वो नॉर्मल आदमी है। और जो आए थे उनके साथ में मैन वो भी थे बेचारे, वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आए थे गाँव से, उनका भी एक्सीडेंट में ये हुआ, हादसा हुआ। अच्छा, जो यहाँ पे जो दूसरे व्यक्ति हैं जी, वो भी यहाँ पे रहने आए थे? जी, वो रहने नहीं आए थे, वहाँ से 15 दिन घूमने पहले के लिए आए यहाँ पे आए हैं। 2 दिन उनको काम पे लग के हुआ था। हाँ। इधर पे बैठे हुए बात कर रहे थे, तुरंत ये ब्लास्ट हुआ, तो इसमें जो भी हादसे का शिकार हो गए। आपकी शॉप यहाँ पे सामने ही है और लगातार कंप्लेन हो रही थी इस ट्रांसफार्मर। लगातार कंप्लेंट हो रही थी, क्योंकि इसमें ना सावर के जैसे एकदम चल रहा था, पानी ना ऐसे स्पीड में था ना, थोड़ा अगर बारिश नहीं रहती ना पानी आगे तक बढ़ता था, पूरा यहाँ पे और ज़्यादा नुकसान होता था। इसके लिए अपने को टेंशन थी, सारे डाले को लाइट वाले को बुलाया। मैं बोला जो भी है सबसे पहले फटाफट लाइट वाले आ गए। एम्बुलेंस जो थी वो थोड़ा लेट आई। उसके बाद में हम लोग सोच रहे थे कि सब लोग इधर खड़े, एक साइड में जाकर ऊपर से अगर वायर गिरेगा ना पूरा सबको शॉर्ट करेगा वो। अच्छा, ये जो हादसा हुआ उस वक्त सिचुएशन क्या थी? जिस तरीके सिचुएशन नज़दीक कोई जा नहीं सकता था, इतनी अंगार थी, इतना ऑयल पूरा गिर रहा था ना, सावर से पूरा गिर रहा था, क्योंकि वहाँ बैगरी के गेट तक नहीं गए अंदर, नहीं तो आता तो और लॉस में जाता था पूरा। आपने कभी कंप्लेन की? कंप्लेन हम लोग ने कर चुके पहले भी, क्योंकि अभी एक बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए मौलाना था, उनकी भी एक्टिवा पूरी जल चुकी, वहाँ पे खड़ी है मस्जिद के पास में। एक्टिवा भी उधर ही है, क्योंकि लॉस में ही क्या। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश थी, बारिश नहीं रहती तो और लॉस में जाता था। ये तो पब्लिक चल रही है, बच्चे लोग नहाते थे ना, सोचो बच्चे लोग का क्या कंडीशन रहती थी। ये बच्ची उधर से आ रही थी अभी भी ना, तो बच्चे लोग क्या बारिश में खेलते ना, तो अच्छा हुआ बच्चे लोग नहीं खेल पा रहे थे। वो लड़की एक आ रही थी, खाली उधर से गिरी, मेरी नज़र से अभी भी है वो लड़की, या हाथ में ऐसे गिरी ना, वो उधर से निकल के हम लोग फटाफट कैसे भी एडजस्ट करें। अच्छा, आपने बताया कि जब ये दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए महावितरण के कर्मचारी आए तो वो भी सेकंड हैंड लगा रहे थे? सेकंड हैंड लेके आए मैडम। वो हम लोग ने इनको देखने से मालूम पड़ रहा है, आप खुद लाइव देख सकते हैं, वहाँ वीडियो ले सकते हैं, सेकंड हैंड है। अभी जा करके वो बोलने के बाद वो नया लेने गए। तो ये चीज़ यानी कि एक हादसा होने के बाद वापस दूसरी हादसा के लिए हम तैयार रहे। ये हम इनसे पूछते हैं महावितरण वाले से, जब इनको ये मालूम है कि ये हादसा हो चुका है तो वापस वही काम करने का, कि किसी का सेकंड हैंड ट्रांसफार्मर लगाने का, फिर बिलाशो फिर जले। लाइट बिल नहीं भरते हो तो काटने तो लाइट बिल नहीं भरेंगे तो अगले दिन मीटर काट के लेगा, बोले फाइन लगेगा। और 300 साढ़े 300 रुपये फाइन लेते, 350 रुपये फाइन लेते। वो पैसा किधर जाता है मैडम? जब इनके महावितरण में पैसा नहीं है तो वो पैसा किधर जाता है? कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कल जब यहाँ पर ये हादसा हुआ तो ट्रांसफार्मर के अंदर से जो ऑयल निकलता है वो झरने के पानी की तरह बह रहा था। अगर यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए होते तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा हादसा था टल जाता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बिल्डिंगें हैं। अब सवाल ये कि अगर कल बारिश नहीं होती तो यहाँ पर जो हादसा है वो कितना बड़ा होता।
महावितरण के कर्मचारी कब तक लापरवाही करते रहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे जो है ट्रांसफार्मर को बैरिकेड किया गया है, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है जो कि बैरिकेड भी नहीं करे हुए है। और गए महीने में भी जो है इसमें जो है अंगार निकली हुई थी। अच्छा। हाँ, महावितरण वाले को फोन करो, जल्दी आते भी नहीं यहाँ पे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अंदर नहीं पहुँच पाई है, इस वजह से जो है वो 4 साल की बच्ची की मौत हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये जो इलाका है ये बहुत सकरा इलाका है, ऐसे में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी यहाँ तक नहीं आ पाई। यहाँ के स्थानिकों ने मिलकर यहाँ पर जो आग है वो बुझाई। क्या कहेंगे आंटी? मैं चाहती हूँ यहाँ पे ये सब, ये पहले तो ये बेकरी हटा दो यहाँ से। बेकरी से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, अंदर फालतूगिरी होती है, लड़के लोग की बर्दाश्त नहीं होता। कल पूरा 3 माला हमारा बेडरूम वाला रूम तक पूरी आग पहुँच गई। और MSEB वालों की ये ड्यूटी बनती है कि ना हर साल बारिश से पहले आके इंस्पेक्शन करे, हर एरिया में जिधर जिधर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ पे देखे किधर लीकेज है, क्या है। इससे घर में कितने मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसको कब क्या हो जाए मालूम नहीं पड़ेगा। कल मेरा बच्चा आग में कूद के वो लड़की को बचाया हुआ है। हाँ, और ऊपर से ये यहाँ पे रिक्शा यहाँ से खड़ी रहती है एंडिंग तक, कोई बड़ी चीज नहीं आ सकती यहाँ पे एंट्री। मैं क्या बोलती हूँ कि ना MSEB वाले एक जिसका लाइट बिल नहीं भरा हुआ होता है फौरन आ जाते हैं ना, लाइट काटने आ जाते हैं MSEB वाले। तो ये कैसा रूल है? अभी मैं बिल्डिंग की जो है ट्रांसफार्मर को बैरिकेड लगाना चाहिए, नीचे से पूरा जाली मारना चाहिए और ऊपर का बैरिकेड होना चाहिए। अगर इसके बाद में अगर आग हुई तो इनके हम लोग ऑफिस में जाके आग लगा डालेंगे, महावितरण के ऑफिस में। हाँ लगा के जगह कंफर्म लगा डालेंगे हम लोग आग। किसी की बच्चे की जान का सवाल है मैडम, बहुत बड़ा हादसा। अगर बारिश नहीं रहती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था मैडम। बच्चे अक्सर अगर बारिश नहीं रहती ना अगर, तो यहाँ पे आज 50 जन की जान जाती थी आज, क्योंकि सब लोग जाते आते। ये रोड है, सर्विस रोड है, पूरा आने जाने का पूरा रोड है मैडम। अभी यही मांगे कि अच्छा नया जाके ट्रांसफर लगाइए, और इसके बाद में हुआ कुछ तो इसके जिम्मेदार महावितरण होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर लोगों में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर लगा है इसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, महावितरण द्वारा अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई जाए। महावितरण की लापरवाही के चलते आज यहाँ पर एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई, लेकिन महावितरण को इस बात की जरा भी नहीं पड़ी है। अभी भी ये लोग जो ट्रांसफार्मर लेके आ रहा है ये पूर्ण तरीके से खराब लेकर आए। यहाँ के स्थानिकों ने आक्रोश दिखाया और वो ट्रांसफार्मर ऊपर नहीं चढ़ने दिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक विद्युत विभाग के कर्मचारी लापरवाही करते रहेंगे? अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं कि हर 1 महीने के अंदर या तो महावितरण की लापरवाही की वजह से कोई झुलस जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी ये कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। और जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो तो क्या कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी जो हानि हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उन घर परिवार वालों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा जिसने अपनी एक 4 साल की बच्ची खो दी? अभी यहाँ पर जब हमने बातचीत की तो पता चला कि वो परिवार बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसे में क्या महावितरण उन्हें मुआवजा देगा? और मुआवजा देने के बाद भी क्या एक जिंदगी का सौदा कर लेना सही है? महावितरण अपनी जिम्मेदारी कब निभाता नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।